नहीं वो तो ठीक है, सीसीटीवी चेक करता रहता लगा रखे हैं, वेरी गुड। तो अपन फाइल का पिक्सल है सर, अभी तो पूरी हाउसिंग वालों फाइल का नंबर तक क्रैश होते हैं इससे। बहुत बढ़िया। दूसरी बात क्या सर, ये कंपटीशन के विद्यार्थी कभी शो नहीं करते, ये सब पढ़ते हैं एकेडमिक 12th क्लास 12th क्लास की और 10th क्लास की जो फसल है ना, ये सब पूरा स्पॉइल कर रही है यहाँ की एनवायरनमेंट। कंपटीशन वालों को 500 रुपये महीने का हंटर चलना है इन पे, और 4 सब्जेक्ट 2000 रुपये महीने देते हैं। इनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये शोर कर सके। ये सबसे ज्यादा होता है 10th और 12th, कोई बात ज्यादा नहीं, हमें तो सब जगह जाना है, सबको बताना है, हमारा काम है। आपका जो पॉइंट है उसको भी ध्यान रखेंगे। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, कई सारे लोग स्टूडेंट के भेष में बाहर से आ जाते हैं, इन लोगों में इंक्लूड हो जाते हैं। मुझे यहाँ समझ में आया, प्लस उनके पावर को देख के स्टूडेंट प्रभावित हो जाते हैं कि ये पावरफुल लड़के हैं, हमारा सपोर्ट मिल जाएगा तो और लड़के हमसे कोचिंग पे दब जाएंगे। फिर वो कोचिंग के बॉस बनने के लिए उनको इंक्लूड कर लेते हैं अपने ग्रुप में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये नहीं करना है। अपन पढ़ने आए हैं तो फिर पढ़ाई करना है। क्लियर है? ठीक है बेटा, ये नंबर नोट करके रखना। आपको काम रविंद्र शर्मा। अभी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बहुत सारी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। जब से मैं आया हूँ कोई ना कोई सूचना मुझे मिलती रहती है। 2 हमने यहाँ छोटे छोटे जिनने अभी फायरिंग वायरिंग की थी उन लोगों को पकड़ा भी है, भेजा भी है अंदर। आप लोगों को पता होगा यहाँ क्या हो रहा है। जो मुझे थोड़े दिन में समझ में आया, आप जैसे स्टूडेंट जो होते हैं ना, बाहर आउटर साइडर से दोस्ती कर लेते हैं। वो आउटर साइडर जो आपको लगते हैं थोड़ा सा पावरफुल है, फिर उनको दोस्ती करके आप हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बुला लेते हैं। फिर वो जो जलवा बिखेरते हैं उससे आपके साथ वाले अन्य लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, आपकी धमक बन जाती है। सबके लिए लागू नहीं है, बता रहा हूँ जो ऐसा करते हैं। तो कृपया करके सबसे अनुरोध है ऐसा ना करें। केवल और केवल अपनी पढ़ाई पे, अपने कैरियर पर फोकस करें। ठीक। प्लस लाइब्रेरी आते हैं या कहीं भी जिस जगह कोचिंग आप जाते हैं वहीं कोचिंग पे जाएं, स्टडी करें, तरीके से अपने वाहनों को रखें और सीधे अपने घर जाएं। बाहर निकल के झुंड लगा के हुआ तरह तरह की बातें करना, उसमें क्या यंग ब्लड है तो कई बातें ऐसी हो जाती हैं, अपन समझ ही नहीं पाते कि अपन गलत बोल गए किसी के बारे में, और वो गलती हो जाती है। वो छोटी सी चीज लड़ाई का दूसरा जरिया बना लेता है कि मेरी बेइज्जती कर दिया, मेरे लिए ऐसा कह दिया। यंग ब्लड ज्यादा उखड़ा हुआ रहता है। तो ठीक है बेटा, आप पढ़ाई करो, बढ़िया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबका बहुत अच्छा कैरियर बना है। लेकिन इन डिस्प्यूटेड चीजों से अपने को बचना है। ठीक। आप चाहो तो मेरा नंबर नोट कर सकते हो। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको कोई अवरोध पैदा कर रहा है, तो आप मुझे तत्काल फोन लगा सकते हो। मैं या मेरी टीम आएगी और आपकी मदद करेगी तत्काल। 9300-599-021। रविंद्र शर्मा, PI कोतवाली, भिंड। क्लियर है? 9300-599-021। क्लियर है? अगर बाई चांस मेरा फोन नहीं लगता है तो डायल 100 पुलिस इमरजेंसी नंबर है, सब लोग जानते हो। 100 लगाओ, पुलिस बुलाओ। आप कभी भी 100 नंबर लगा के भी पुलिस को अपनी मदद के लिए बुला सकते हैं। तो पुलिस हमारी फील्ड में ही रहती है। क्लियर है आपको? ठीक है बेटा, तो स्टडी करना है बढ़िया। 11 12 क्या क्या पढ़ाते हैं? 11 12 पढ़ाते हैं सारे लोग। बहुत अच्छे से सुनो, मैं हूँ यहाँ का TI कोतवाली, भिंड, रविंद्र शर्मा। ठीक। क्यों आया हूँ? वजह है इसलिए आपके बीच आया हूँ। यहाँ लगातार हाउसिंग कॉलोनी में स्टूडेंटों द्वारा मारपीट करने की, हवाई फायर करने की या अन्य तरह की शिकायतें हमको मिलती रहती हैं। जब से मैं आया हूँ इवन बॉयज ही नहीं, गर्ल्स की भी शिकायत मिलती है। ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आपका ध्यान इस समय होना चाहिए केवल और केवल अपनी स्टडी पे। ठीक। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, आप मतलब सबके लिए लागू हो रहा है। आप में से कुछ लड़के क्या करते हो, आउटर साइडर लड़के हैं जो बदमाश टाइप के हैं, उनसे दोस्ती कर लेते हैं। फिर आपकी कोचिंग पे किसी लड़ाई हो जाती है तो उनको आप बुला लाते हो। ठीक है, वो मारपीट करके भाग जाते हैं, आपका दबदबा बन जाता है कोचिंग पे, देखो हम बॉस हैं। तो ये एक्टिविटी नहीं करनी है, समझ गए आप? जो बॉस बनेगा फिर हम उसको बॉस बना देंगे। समझ गए? आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट ही रहना है। बढ़िया से पढ़ाई करो, सबको शुभकामनाएं। कोचिंग आते हो सीधा कोचिंग आओ, कोचिंग पढ़ के सीधे अपने घर जाओ। ठीक। कोचिंग में बाहर आके हा हा हु करना, ग्रुप बना के खड़े हो जाना, अनर्गल वार्तालाप करना, वो नहीं करना है। क्लियर है आपको? जो करेगा तो उसको फिर रिजल्ट मिलेंगे। हम नहीं चाहते, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, किसी स्टूडेंट का कैरियर बर्बाद हो। लेकिन अगर आप करोगे, अपने हाथ में लोगे कानून, तो हम कार्रवाई करेंगे। समझ गए? तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बदतमीजी एक दूसरे के साथ नहीं करना है, अच्छे से मिल बैठ के पढ़ना है और कैरियर पे ही ध्यान देना है। क्लियर है? आप भी थोड़ा देखा करो, जब आपके स्टूडेंट नीचे आते हैं
तो थोड़ा सा देखा करो, आप उतर के नहीं आते हो। सुनो तो 2 मिनट, या कोई लड़का रखो जो उतर के बाहर एक बार खड़ा हो जाए, कैसे आपके स्टूडेंट आ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। आते और जाते वक्त ही अधिकांश लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। ये आपस में लड़ गए, किसी को बुला लाया कि 5 बजे कोचिंग छूटेगी तू आ जाना, वो बाहर खड़े हैं, वो आके धूम धूम करके चले गए, ठीक है। तो आप थोड़ा उतर के देखा करो और इनसे संवाद भी किया करो। ऐसी कोई बात है, कुछ है तो पुलिस को बता दिया करो। आप लोग चाहो तो मेरा नंबर नोट कर लो, 9300599021। आप भी नोट करो, 9300 आप बाद में 599021। ये नंबर क्यों दे रहा हूँ? ये नंबर इसलिए दे रहा हूँ, आपसे कोई अभद्रता करता है, आपसे कोई बदतमीजी करता है, आपसे कोई लड़ने आ रहा है, आप पे कोई दादागिरी दिखा रहा है, तत्काल हमें बताओ। मेरा नंबर नहीं लगता तो 100 नंबर लगा के भी बता सकते हो। 100 नंबर पे भी हमारी पुलिस फील्ड में रहती है, तत्काल आ जाएगी। बदतमीजी नहीं करना है, ना करने देना है। क्लियर है? जाओ बेटा, सब जाओ, चलो पढ़ने आते हैं। देखो बेटा, मैं हूँ थाना प्रभारी कोतवाली रविंद्र शर्मा, ठीक है। मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ। अब मेरा उद्देश्य है कि आपके यहाँ जो माहौल खराब है उसको सुधारना। आपके यहाँ तो आप लोगों से कुछ बात करने आया, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप लोग आते हो पढ़ने, वेरी गुड, अपने पढ़ाई पे फोकस करो, बाहर के लोगों को नहीं बुलाया करो। अभी जो मैंने यहाँ 1-2 ग्रुप पकड़े, उनमें यही आया कि उन लड़कों के साथ कोचिंग के स्टूडेंट दोस्ती कर लेते हैं और पावर बनाने के लिए उनके साथ दोस्ती करके यहाँ बुलाते हैं कि देखो मेरा जलवा देखो। फिर वो क्या करता है, वो ग्रुप तान जाता है किसी को और बच्चे डर जाते हैं। उस लड़के का कोचिंग का फोकस बन जाता है कि बॉस है यहाँ का। समझ गए? इस बॉसगिरी में नहीं पढ़ना है अपने को, अपने को करना है पढ़ाई। माँ बाप जब भेज रहे हैं तो अपन को स्टडी करना है, ठीक है। सीधे कोचिंग आओ, सीधे अपने 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड, सीधे अपने यहाँ आओ और सीधे अपने घर जाओ। बीच में झुंड लगा के नहीं खड़े होना है। और जो मैंने पहली बात बोली है, अनावश्यक लड़कों को यहाँ नहीं बुलाना है, इस तरह की दोस्ती नहीं पाली, क्योंकि आपने किया और मेरे हत्थे चढ़ गए तो मैं आप पे कार्रवाई कर दूंगा, आपका कैरियर स्पॉइल होगा। समझ गए? तो अभी आपका दौर है अपना कैरियर बनाने का। तो आवारागर्दी में कहीं कोई नहीं है, समझ गए? अगर आपको कहीं कोई परेशान करता है, कोई दिक्कत आती है, तो मैं बोर्ड पे अपना नंबर लिख रहा हूँ, आप लोग नोट करके मुझे कभी भी बता सकते हो कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में फलानी जगह से हम बोल रहे हैं, हमको इस मदद की आवश्यकता है। मैं तत्काल आऊंगा या मेरी टीम आएगी और तत्काल आपकी मदद करेगी। लेकिन बदले में उम्मीद करते हैं कि आप लोग केवल पढ़ाई पे फोकस करेंगे, अन्य चीजों पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। TI कोतवाली 9300599021, ठीक है बेटा। तो बाहर खड़े नहीं होना है, सीधे आना है, कोचिंग के बाद सीधे जाना है, बाहर झुंड नहीं लगाना है। आपकी इसमें जिम्मेदारी ये है, आप पढ़ाते हैं, आप स्टूडेंट को देखें। जब बैच छूटता है 5 मिनट के लिए बाहर जाएं कि आपके स्टूडेंट कर क्या रहे हैं, या नया बैच आता है तो आप बाहर जाया करो, देखा करो जाते वक्त इनका बिहेवियर क्या है, आते वक्त इनका बिहेवियर क्या है। बाहर झुंड में तो नहीं है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे, इसको जो भी अपनी साइकिल है या जिस व्हीकल से आ रहे हैं उसको व्यवस्थित खड़ा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आम पब्लिक को परेशानी तो नहीं हो रही। ये आपकी भी उतनी जिम्मेदारी। क्या नाम है आपका? प्रशांत। नाम नोट कर लो इनका, प्रशांत वर्मा। मोबाइल नंबर भी नोट करा दो आप अपना, कोचिंग का नाम भी नोट करा दो। पहले तो बोर्ड पे मेरा नंबर है, आप भी नोट कर लेना, 9300599021। TI कोतवाली रविंद्र शर्मा। आप लोग भी नोट कर लेना। क्यों नोट करा रहा हूँ? 2 ही हो लेकिन दोनों को बता रहा हूं। अपने साथियों को ही बताना। पढ़ाई करने आना है तो बस पढ़ाई करना है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आए दिन लड़कों की लड़कियों के लड़ाई झगड़े, हवाई फायरिंग की हमें खबरें आती हैं, उससे अपन को बचना है। ये समय कैरियर बिल्डअप करने का है। स्टूडेंट के भेस में कई सारे बाहर के लोग घुस आते हैं, आपको कहीं कोई परेशान करता है, कोई दिक्कत खड़ी करता है, कभी भी आप एनी टाइम मेरे मोबाइल नंबर पर बता सकते हैं। मैं खुद आऊंगा या अपना बल भेजूंगा, आपके पास सहायता दे दूंगा। लेकिन अपन को इन सब झमेलों में नहीं पड़ना है। ऐसे लोगों से दोस्ती करके उनको यहाँ बुला के उनके साथ अपन को स्टूडेंटों को नहीं धमकाना है कि हम बॉस हैं। अधिकांश से ऐसा ही हो रहा है, ठीक है बेटा। पढ़ाई करनी है, अपने घर जाना है। क्लियर है आपको?
आप भी थोड़ा ध्यान दिया करो कि आपके स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, निकलते करते तरीके से आ रहे हैं, तरीके से जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, गुड, ठीक है जैन साहब।